राम राज्य, युधिष्ठिर राज्य और परीक्षित महाराज का राज्य, तीन राज्य फेमस हैं। जब भगवान कृष्ण यहाँ से चले गए तो फिर पांडवों ने सोचा कि अभी हमें भी रुकना नहीं है, हम भी जाएंगे। तो उन्होंने परीक्षित महाराज को, परीक्षित को राजा बना दिया। परीक्षित जो है अर्जुन का पुत्र जो था अभिमन्यु, अभिमन्यु का पुत्र था। तो परीक्षित को राजा बना दिया और परीक्षित राजा बन गए। पांडव तो चले गए बद्रीनाथ के द्वारा स्वर्ग से भगवान के धाम। लेकिन इधर परीक्षित महाराज ने बहुत सुंदर राज्य किया, बहुत फेमस था राज्य उनका, पूरे विश्व में उनका राज्य हुआ। कैसे होता था, एक सम्राट होता था और उसके अंडर में बहुत सारे राजा होते। तो परीक्षित महाराज सम्राट थे और उसके अंडर में पूरे विश्व में राज्य चलता। तो ऐसे कई सालों तक उन्होंने राज्य किया, बहुत सालों तक राज्य किया। तो जब परीक्षित महाराज का राज्य चल रहा था तो द्वापर युग खत्म हो रहा था, अभी कलयुग शुरू होने वाला था। तो उसी समय पे कलयुग एंट्री किया, कलयुग की एंट्री हुई। तो परीक्षित महाराज ऐसे ही जा रहे थे शिकार करने के लिए, अकेले ही थे। उन्होंने देखा कि एक गाय जो है रो रही है, बहुत ज़्यादा विकल होकर रो रही है, और एक बैल है, उस बैल के 3 टांगें टूटी हुई हैं, और ये जो कली था उसकी चौथी टांग पे वार कर रहा है। 3 टांग तो ऑलरेडी टूटी है उसकी, और चौथी टांग को तोड़ रहा था। फिर वो गाय भी रो रही थी। तो परीक्षित महाराज जी को देख के उस कलयुग ने रुक गया, बिल्कुल उसने मारना बंद कर दिया। तो परीक्षित महाराज ने, अभी एविडेंस उनको चाहिए था कि इसको पकड़ा जाए, उसके लिए कोई प्रूफ होना चाहिए ना, कोई बोलने वाला होना चाहिए कि भाई इसने किया ऐसा। तो परीक्षित महाराज ने उस बैल से पूछा कि बताओ तुम्हारी ये हालत किसने की है। तो बैल ने बहुत घुमा फिरा के जवाब दिया, उसने सीधा सीधा नहीं बोला कि इसने ही की है, जबकि उसी ने की थी। फिर बैल जो था वो धर्म था, धर्म बैल के रूप में था। तो धर्म के 4 स्तंभ होते हैं, 4 पैर होते हैं धर्म के, सत्य, तप और पवित्रता और शुचिता, यानी साफ सफाई। तो ये 4 पैर में 3 टूट गए थे, सत्यता बाकी रह गया था बस, चौथा तोड़ रहा था सत्यता वाला। तो फिर पृथ्वी से भी पूछा, वो दूसरी गाय जो थी वो पृथ्वी थी, तो पृथ्वी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर इन्होंने क्या किया, समझ गए किसी ने मारा, तो इन्होंने तलवार निकाल लिया उसको मारने के लिए। तो जैसे तलवार निकाला तो वो बोला कि आप हमें क्यों मार रहे हैं, हम भी तो आपकी प्रजा ही हैं। और पहली बात ये बोली, और साथ में क्या किया, वो आत्मसमर्पण कर दिया। तो कोई भी राजा को अगर कोई व्यक्ति समर्पण कर देता तो फिर राजा की जिम्मेदारी होती कि उसको मारे ना, अभय प्रदान करे। तो बोला आप मुझे अभय प्रदान करो। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन तुम हमारे राज्य से चले जाओ। बोला आपके राज्य से जाऊँ कहाँ, हर जगह आपका ही राज्य। भाई भगवान किसी को बोले तुम हमारे राज्य से चले जाओ तो कहाँ जाए बेचारा वो। तो फिर परीक्षित महाराज ने कहा तुम जाओ यहाँ से। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमें कुछ रहने की जगह दो। तो परीक्षित महाराज ने कहा ठीक है, 4 जगह उन्होंने दिए, द्यूतः, पानः, स्त्रियः, सूना। द्यूता मतलब जहाँ पे जुआ खेला जाता है, पानः जहाँ पे मदिरा, जहाँ पे दारू इत्यादि पी जाती है, स्त्रियाँ जहाँ पे वैश्यालय होता है, और सूना जहाँ पे मांस खाया जाता है। ये 4 जगह उन्होंने दिया उसको रहने के लिए। तो ये जगहों पे कली है वो रहता है। लेकिन उस समय ये चारों जगह थी ही नहीं, फिर परीक्षित महाराज का युग चल रहा था, उनका राज्य चला था, ये था ही नहीं वहाँ पे। तो उसने कहा नहीं अभी कोई जगह ही नहीं रहने के लिए मेरे, आप कुछ जगह और दो। तो फिर परीक्षित महाराज ने उससे कहा कि ठीक है एक जगह और देता हूँ। उन्होंने उसको सोना दिया, सोने के ऊपर रहना दिया। तो जो सोना है, स्वर्ण, गोल्ड, उसके ऊपर कलयुग है। तो इस प्रकार परीक्षित महाराज वहाँ से निकल गया और कलयुग की एंट्री हो गई। अभी कलयुग चलने लगा एक हिसाब से कह सकते हैं। तो परीक्षित महाराज आगे गए, उनको बहुत तेज प्यास लगी। तो उन्होंने सोचा कि चलो कोई कुटिया वगैरह देखा, पानी पी लेता हूँ। तो कुटिया में एक ऋषि जो है तपस्या कर रहे थे, ध्यान में थे। तो इन्होंने उनसे कहा ऋषि देव मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी दीजिए। तो वो चूँकि ध्यान में थे तो उन्होंने सुना नहीं। तो कलयुग के प्रभाव के कारण परीक्षित महाराज को बहुत क्रोध आया। अभी कोई तपस्या कर रहा है ध्यान में तो उसको उस पर क्रोध करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनको बहुत क्रोध आया। क्रोध इसलिए भी था क्योंकि प्यास बहुत तेज लगी हुई। अब लोग बहुत तेज भूख प्यास लगती है तो फिर ऐसा हो जाता है ना, गुस्सा आ जाती है। वैसे उनको भी, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं, वो रिटर्न आने लगे। रास्ते में एक सांप मरा हुआ पड़ा था, तो उन्होंने अपने धनुष से उस सांप को उठाया और उन ऋषि के गले में डाल दिया। वो बैठे हुए ध्यान में थे, समीक ऋषि नाम था उनका, वो ध्यान में बैठे हुए तो उनके गले में सांप डाल दिया और करके परीक्षित महाराज वहाँ से चले आए। अभी आगे क्या हुआ परीक्षित महाराज को कुछ नहीं पता। तो एक लड़के ने देख लिया ये करते हुए, ये जो सांप डाल रहे थे उसको एक लड़के ने देख लिया। और समीक ऋषि का एक पुत्र था, उसका नाम था श्रृंगी, ब्राह्मण था, छोटा ही था, 12-13 साल का होगा शायद।
ये उसका फ्रेंड था, तो इसने जाके उसको बता दिया। बताया क्या हुआ, तुम्हारे पापा के गले में सांप डाल दिया। किसने डाला? परीक्षित महाराज ने डाला। तो ये श्रृंगी को बहुत क्रोध आया। अभी कलयुग का प्रभाव था, तो ब्राह्मण में भी सबसे पहले कलयुग ने प्रवेश किया, तो ब्राह्मण भी दूषित हो गया। वो श्रृंगी को बहुत क्रोध आया, और श्रृंगी ने क्या किया, तुरंत वहाँ पे पानी लिया और पानी से तुरंत श्राप दे दिया। बोला जिस राजा ने ऐसा किया है 7 दिन के अंदर वो मृत्यु को प्राप्त हो, उसे तक्षक नाम का जो है सर्प वो डसे, मृत्यु को प्राप्त। अभी देखो परीक्षित महाराज तो चले गए, उनको पता भी नहीं कि ऐसा कुछ श्राप मिला है उनको, वो अपना घर चले गए। फिर ये लौट के आया, बच्चा अपने घर आया, कुटिया में देखा तो पिताजी अभी भी ध्यान में थे। तो पिताजी रोने लगा तो फिर पिताजी ने पूछा क्या हुआ। पिताजी की आँख खुली, उन्होंने पूछा क्या हुआ। तो तब तक उन्होंने देखा कि उनके गले में सांप पड़ा हो, तो उन्होंने सांप को उठा के नीचे रख दिया। उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया कि अरे ये किसने डाल दिया, तूने डाला, किसने डाला, कुछ नहीं किया। उन्होंने चुपचाप उठा के उसको नीचे रख दिया। फिर उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो बोला बताओ, और परीक्षित महाराज आया था और तुम्हारे गले में सांप डाल के चला गया। तो उन्होंने कहा तो क्या हो गया। उन्होंने बहुत लाइटली लिया, लेकिन श्रृंगी ने बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया था। तो फिर श्रृंगी ने कहा कि पिताजी मैंने उसको श्राप दे दिया। और क्या श्राप दिया? ऐसा राजा, इतना महान राजा है, उसको श्राप दे दिया कि 7 दिन में मर जाए। तो समीक ऋषि को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने बहुत उनको सुनाया कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलत किया ये सब। फिर उन्होंने एक शिष्य को भेजा कि जाओ कम से कम परीक्षित को बताओ तो जाके, परीक्षित पता ही नहीं चलेगा कि 7 दिन में मरने वाले। तो फिर वो शिष्य गया परीक्षित महाराज के पास, और परीक्षित महाराज अपने राज्य में थे। तो शिष्य ने उनसे कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है, आपको श्राप दे दिया है श्रृंगी ने। तो परीक्षित महाराज वाज कैपेबल कि वो रिटर्न श्राप दे सकते थे उसको, श्रृंगी को रिटर्न श्राप दे सकते थे। तुमने मेरे को, तो मैं तेरे को श्राप देता हूँ, कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा उसको भगवान की इच्छा मानो। हम लोगों के साथ कुछ भी थोड़ा हो जाता है तो हम तुरंत शुरू हो जाते हैं दूसरे में। तो उन्होंने इसको भगवान की इच्छा माना, और तुरंत उन्होंने डिसाइड किया, अपने पुत्र को बुलाया, बोला कि ये लो सब राजकाज सब कुछ उसको दे दिया। और हस्तिनापुर में राज्य था, दिल्ली के पास में हस्तिनापुर है, वहाँ से उठ के वो सुखताल नाम की जगह पे आए जहाँ हम लोग कल गए। तो सुखताल जगह पे आके वो बैठ गए। पूरे विश्व में समाचार फैल गया कि परीक्षित महाराज जो हैं वो अभी 7 दिन में मरने वाले हैं। तो सब लोग जानने लगे कि 7 दिन में परीक्षित महाराज क्या करेंगे। अभी टाइम पता है ना, हम लोगों को तो टाइम पता नहीं है। हम लोग पता है क्या कब मरने वाले हम लोग पता है? हम लोग भी 7 दिन में मरने वाले हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, 7 दिन ही हमारे पास। लेकिन हम लोग थोड़ा अभी सोच रहे हैं कि वो 7 दिन पता नहीं कब आएंगे। तो परीक्षित महाराज सबसे पूछने लगे, सारे ऋषि इकट्ठा हो गए, बहुत सारे ऋषि वहाँ पे इकट्ठे हो गए। उन्होंने पूछा मैं क्या करूँ, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो सब ऋषि, कोई बोला था ध्यान करो, कोई बोला तुम ग्रंथ पढ़ो, कोई बोला वेद पढ़ो, कोई बोला कि तपस्या करो, कोई कुछ ऐसा करके सब लोग अलग अलग बोल रहे थे। तो उसी समय सुखदेव गोस्वामी का आगमन हुआ वहाँ पे। सुखदेव गोस्वामी कौन है? तो आज मुख्य लीला में देखे तो राधा रानी के वो सुख है। तो वो जो है चलते चलते आ रहे थे, और उनके पीछे बच्चे। सुखदेव गोस्वामी का जो ये था व्यक्तित्व था, पर्सनालिटी थी, वो बिल्कुल कृष्ण के तरह दिखते थे। उनका कलर भी श्याम था, बहुत सुंदर थे, क्योंकि व्यासदेव के पुत्र भी हैं, तो बहुत सुंदर थे। जैसे ही उन्होंने एंट्री किया उस सभा में, उनको पीछे बच्चे और छोटे छोटे स्त्रियां जो है वो उनके ऊपर पत्थर फेंक रहे थे, जंगल से घूमते हुए आ रहे थे वो। लेकिन जैसे उन्होंने एंट्री किया, उनका व्यक्तित्व देख के सबके सब ऋषि खड़े हो गए, जितने भी लोग थे सब खड़े हो गए, और बीच में एक आसन पड़ा हुआ था। सुखदेव गोस्वामी उसके ऊपर जाके जय प्रभु की। जैसे बैठे तो सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज सेम प्रश्न किया कि देखिए मेरे पास 7 दिन है, मुझे बताइए 7 दिन में मुझे क्या करना चाहिए, वो बताइए बेस्ट मेरे लिए क्या है। तो सब लोग अपना अपना बता चुके थे। सुखदेव गोस्वामी ने पूछ नहीं, चुपचाप बैठो, मैं कथा सुना रहा हूँ, तुम उसको सुनो, बस ये तुम्हारे लिए परफेक्ट है। तो कथा सुन के भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया परीक्षित महाराज ने। तो हम जिस जगह पे जाएंगे वो सुखताल है, वहीं पे गंगा जी पड़ोस में ही है, और गंगा नदी के किनारे ही जस्ट सुखताल में उन्होंने वो प्रवचन दिया भागवतम का। 7 दिन उन्होंने सुना परीक्षित महाराज ने। 4-5 दिन हुए तो परीक्षित महाराज से सुखदेव गोस्वामी ने कहा 4-5 दिन हो गए, तुमने कुछ खाया नहीं है, तुमने कुछ पिया भी नहीं है, कम से कम कुछ खा पी दो लो। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो आप ये जो श्रवणामृत पिला रहे हैं, जो मुझे अमृत पिला रहे हैं, ये मुझे सफिशिएंट है, मुझे और किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा रेस्ट कर लो। बोला रेस्ट तो बाद में करना ही है, अभी आप कथा सुनाओ, आपको पानी पीना हो तो पी लो। बोले मुझे नहीं पीना, आप सुनाते हो। तो सुखदेव गोस्वामी 7 दिनों तक कथा सुनाया उन्होंने, और तक्षक के
काटने से पहले ही सुखदेव परीक्षित महाराज शरीर छोड़ दिया। तक्षक को बाद में काटा, उनके मरे हुए शरीर को काटा, लेकिन पहले ही वो भगवान के धाम चले गए। तो इधर जब भी पता चला कि ये 7 दिन में होने वाला है, तो जन्मेजय उनका पुत्र था परीक्षित महाराज का, उसने एक यज्ञ किया। इसमें सारे सर्प जो हैं, सारे सर्पों को बुला बुला के वो आहुति दे रहा था। तो सारे सर्पों को मार डाला उस समय उन्होंने, ऑलमोस्ट सारे मर गए। ये तक्षक जो था, इसकी पुरानी दुश्मनी थी एक्चुअली पांडवों से। तक्षक क्या था, जब भी इंद्रप्रस्थ जो बनाया गया था ना, इंद्रप्रस्थ पहले खांडव प्रस्थ था उसका नाम, जंगल था पूरा। तो अर्जुन ने उसको जलाया था खांडव प्रस्थ को अग्निदेव के कहने पर, और उसमें इसकी पत्नी मर गई थी तक्षक की। तो उसके पत्नी और बच्चा, ये दो मतलब पति और बच्चा, ये दोनों लोग बदला लेना चाहते थे। तो बच्चा जो था वो कर्ण के बाण पे बैठा था, अर्जुन से ये दोहरा था, तो कर्ण के बाण पे बैठा था कि तुम मेरे को भेजो अर्जुन के पास। तो उसी समय भगवान ने जानबूझ के, कर्ण ने सिर पे निशाना लगाया था, तो भगवान ने बहुत तेज ऐसे मारा रथ पे, तो घोड़े जो हैं वो घुटनों के बल हो गए। तो वो जो सांप थे, वो जो अस्त्र था, वो उसके मुकुट में लगा के अर्जुन, मुकुट तुरंत जल गया, ऐसा हुआ था। तो अभी तक्षक उसी समय का था, वो बदला उसने। तो ये तक्षक जाके इंद्र के पास चला गया और इंद्र के सिंहासन में चिपक गया, और इधर इसकी आहुति दी जा रही है। तो उन्होंने पूछा कि अभी अच्छा, अभी ये तो यज्ञ चल रहा था, परीक्षित महाराज चले गए, हो गया उनका टाइम, लेकिन अभी तक्षक से उसको बदला लेना है जन्मेजय को। तक्षक किधर है? तो उन्होंने कहा सारे सांप मर गए। बोले एक नहीं मरा, तक्षक नहीं मरा, तक्षक को बुलाओ। तो उन्होंने, जो ब्राह्मण थे आहुति दे रहे थे, तो उन्होंने वो तो इंद्र के सिंहासन में चिपका हुआ, बोले इंद्र के सिंहासन को भी बुला लो। तो उन्होंने आहुति दी, तो इंद्र सिंहासन के साथ उड़ के आने लगा, वो उसमें तक्षक लटका हुआ है, इंद्र भी बैठे हुए सिंहासन पे। तो ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी ने रोका, बोला ऐसा मत करो, गड़बड़ हो जाएगा, जो होना तो सो हो चुका। ऐसा करके वो जगह जो है वो पता नहीं कहाँ पे है, कई लोग अलग अलग जगह बताते हैं जहाँ पे यज्ञ हुआ था, वहाँ की मिट्टी अपने घर में रखो तो सांप नहीं आते, ऐसा करके। और ये सुखताल जो जगह है जहाँ पे भगवान कथा जो है, भागवतम जो है, वो वहाँ पे सुनाई गई 7 दिनों। हाँ, सुखताल मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट है, उसको हम लक्ष्मी नगर बनाने वाले हैं। बनाना ही चाहिए, मोदी साहब को योगी जी बना देंगे। ऐसा ठीक है। और हरिद्वार तो आप लोग सब जानते हैं, हरिद्वार भगवान, हरिद्वार या हरिद्वार, हरिद्वार। ठीक, अगला आप दीजिएगा। हरिद्वार और हरिद्वार, हर मतलब शिव जी, तो शिव जी का द्वार भी वही है जाने का, मतलब केदारनाथ, और हरि का द्वार यानी बद्रीनाथ, दोनों वहाँ से हैं। और हरिद्वार फेमस इसलिए बहुत ज़्यादा क्योंकि गंगा जी जो है वहाँ पे ही मैदान में आती है, उसके पहले पहाड़ों में, वहाँ से मैदान में जमीन में आती है गंगा। तो आगे फिर बाकी चीज़ें कमल मायापुरी भी बोलते हैं शाम को। हाँ, परसों कर सकते हैं।